अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताएं सारे कैसे हैं? बच्चे, आंटी और मेरे भाई सब खैरियत से हैं? अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, अपने अपने घरों में सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे, और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। तो जर्मनी में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। टेम्परेचर जो है वो 12 -12 तक चला गया है, -12 है। और बहुत ठंड है कि आज मैं बालकन का जो है ना वो शीशा साफ कर रही थी डोर का। तो जब मैंने उसके ऊपर स्प्रे डाला ना साफ करने के लिए, तो वो बिल्कुल जम गया। इतनी ज़्यादा ठंड थी कि आप 5 मिनट क्या 2 मिनट भी बाहर खड़े नहीं हो सकते, इतनी ठंड है जर्मनी में। आप लोग बताएं आपकी तरफ मौसम कैसा है? सुना है कि पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा जो है ना फॉग है, जिसकी वजह से फ़्लाइट्स भी बहुत लेट हो रही हैं। बहरहाल जी, ये आया था सरसों का साग। आज मैं बना रही हूँ सरसों का साग, बिल्कुल फ्रेश पाकिस्तान से। मेरी जो नंद है ना, मेरी भाभी भी और मेरी नंद भी, उन्होंने स्पेशल हम दोनों मियाँ बीवी के लिए सरसों का साग भेजा है। तो ये रात को पहुंचा था। मेरे छोटा देवर और देवरानी आई हैं, उनके हाथ उन्होंने भेजा था, और आते से ही मैंने जो है ना इसको रात को वो शॉपर से निकाल के तो रख दिया था। और सुबह उठ के सबसे पहला काम मैंने यही किया कि मैंने आज मकई की रोटी और साथ सरसों का साग बनाना है, मक्खन डाल के और साथ लस्सी। देखा कितनी सर्दी और मेरी कितनी मज़े की रेसिपी है। और ये सरसों के साग को मैंने अच्छे तरीके से जो है ना इसको धो लिया था। धोने के बाद इसको मैंने मतलब ज़्यादा बारीक नहीं किया था, मोटा मोटा मैंने काट के उसको फिर दोबारा धोया था। और फिर मैंने बग़ैर उसमें पानी नहीं कुकर में डाला, आपके सामने मैंने अभी जो आधा कप डाला ना, बस वही पानी है। तो इसको मैंने प्रेशर दिया है तकरीबन 12 से 15 मिनट, और साग ने अच्छा खासा पानी छोड़ा है। और ये मेरी नंद ने भेजा है, बहुत मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो कहते हैं काफ़ी अरसा हुआ है कि हमने ये जो सरसों का साग है ना ये नहीं खाया। यहाँ से पालक तो मिल जाती है, लेकिन ये वाले साग का टेस्ट ही अपना और मज़ा ही अपना है। और इसको मैंने 12 से 15 मिनट जो है ना कुकर में अच्छे तरीके से उबाल दिया है। तो ये देखें आपके सामने जो है ना साग मेरा गल चुका था, ये इस तरीके से। अगर हम इसको वो मल के पकाएं तो वो बहुत टाइम लगता था। तो मैंने कहा कि दिन को इनको खाना देना है, लंच, बच्चे जो थे वो स्कूल जा चुके थे, तो मैंने कहा चलें इसी तरह बनाते हैं। मैंने आपको, मैं सच्ची बताऊं, मैंने पाकिस्तान में एक दफ़ा मुझे याद पड़ता कि मैंने ये बनाया। मेरी अम्मी बनाती थी, मेरी सास बनाती हैं। अब तो वो बेचारी बीमार हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा बनाती हैं सास मेरी, मेरी नंदें बनाती हैं। लेकिन मैंने अपने ससुराल में ये साग नहीं बनाया, खाया ज़रूर था लेकिन बनाया नहीं था। तो ये अब सरसों आई है तो काफ़ी अरसे के बाद जो है ना मैंने इसको ट्राई किया, लेकिन बहुत मज़े का बना था। तो एक तरफ जो है ना मैंने इसको अच्छे तरीके से उबाइल दे के इसको मैंने छाननी में डाल के इसको ना अच्छे तरीके से स्ट्रेनर में डाल दिया था। तो पानी काफ़ी हद तक निकल गया था, क्योंकि इसका पानी बड़ा कड़वा होता है। तो अब मैंने एक साइड पे रख दिया। अब मैंने जनाब इसके अंदर लहसुन और अदरक डालनी थी, ख़ास तौर पे लहसुन, साबुत लहसुन लिया है। और लेके उसको आपके सामने मैंने छोटा छोटा कद्दूकश किया है। उसको चॉप भी नहीं किया, छोटा छोटा कद्दूकश मैंने कर लिया था ना। इतना बारीक हो गया था कि इसको पेस्ट नहीं बनाना। फ्रेश लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी होती है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बनता ही लहसुन में है। और आपको मैं इतने मज़े की आज एक बात बताऊं कि इसमें इतने कम मसाले गए हैं ना कि आपकी सोच से भी कम है। मैंने जिस तरीके से बनाया है ना, इस तरीके से मेरी बहन बनाती हैं, उनसे मैंने रेसिपी ली थी। मैंने अपनी नंद से भी पूछा था, लेकिन मेरी बहन कहती है इसमें कम से कम मसाले डालते हैं। ये है जी मेरे पास धड़ा मिर्च जो थी वो इसी साग के लिए रह गई थी। और साथ मैंने वो पिंक वाला नमक, सफ़ेद नमक भी चला जाता है, और लहसुन और देसी घी में मैंने इसको बनाया है। और साथ ये पाकिस्तान से हमारी सौगात आई है हींग।
अब जो पंजाबी जिनको आती है उनको पता होगा हिंग किसको कहते हैं। ये मुझे याद है मेरी दादो जो थी ना, जब वो भी साग बनाती थी तो वो हिंग का तड़का लगाती थी। बहरहाल जी, ये हिंग भी हमें साग के साथ ही आई पाकिस्तान से। बड़ी बात है कि एयरपोर्ट से साग जो है ना हम तक पहुंच जाया वरना ये इस तरह की चीज़ें आने नहीं देती। कच्चा साग था ना, उन्होंने लपेट के अच्छे तरीके से फोलियो में अखबार में लपेट के तो फिर भेजा था। आप जनाब देखें, आपके सामने जो साग था मेरे पास 2-3 किलो था। तो ये जब उबाइल इसको आया तो अब ये इतना सा रह गया। इसको मैंने चॉपर में डाला गरम गरम। जब आप गरम गरम चॉपर में डाल के इसको ग्राइंड करते हैं ना तो ये ऐसा सा हो जाता है। अब मेरे पास वो था नहीं था, वो जो जिसके साथ वो मलते हैं साग को, रगड़ रगड़ के रगड़ते हैं, वो टाइम भी इतना नहीं था। और दूसरा मेरे में तो वो नहीं थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इसको इस तरीके से बना सकूं। बहरहाल जी, मैंने पूरी कोशिश की कि इसको सरसों के साग को अपने देसी तरीके से ही बनाऊं। और आपको पता है यहाँ तो मशीनें हैं, फटाफट जो है ग्राइंड हो जाता है मिनटों सेकंडों में। बहरहाल जी, मैंने इसमें 5 से 6 चम्मच जो है ना टेबल स्पून देसी घी की डाल दी। और ये मैंने आधा बनाना था क्योंकि मेरे हस्बैंड ही खाने वाले हैं, बच्चे तो नहीं खाते क्योंकि हिंग डली थी। और बच्चों को हिंग का टेस्ट का नहीं पता क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान में भी नहीं ये वाला खाया हुआ। हम लोगों ने खाया हुआ तो हमें हिंग का अंदाज़ा था। उस साइड पे ये छोटी सी देखा है, छोटा सा पीस मेरे हाथ में था, मैंने आपको दिखाया भी है। ये जो हिंग है ना, ये भी मैंने डाली थी इसके अंदर। और इसमें मैंने दड़ा मिर्च डाली थी, इसमें मैंने नमक डाला था। और एक जो थी ना, इसमें वीडियो स्किप हो गई है, इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट डाला था 2 टेबल स्पून, सिर्फ 2 टेबल स्पून, ताकि उसका कलर अच्छा सा आ जाए। और इसमें दड़ा मिर्च आएगी, रेड मिर्च नहीं डाली। ना ही मैंने इसके अंदर हल्दी डाली है, ना ज़ीरा डाला है, ना इसमें मैंने सूखा धनिया, कुछ भी नहीं डाला। लहसुन, देसी घी, नमक और दड़ा मिर्च और सब्ज मिर्च आपके सामने मैंने काट के कुकर में डाली थी। ये देखें जी हिंग, ये इतनी छोटी सी हिंग, इसको मैंने इसके अंदर डालना था। और ये मैंने इसको ना इसी ढक्कन पे रख के ना, पहले मैंने लंगरी में पीसा, फिर इसको ढक्कन के ऊपर रख के तो मैंने वो भी डाल दी। वैसे कहते होते हैं इसको हिंग का सिर्फ तड़का देते हैं। बहरहाल जी, मैंने मसाला बनाना था और क्योंकि हम 2 बंदे थे खाने वाले, इसलिए फिर मैंने जो साग आपके सामने ग्राइंड किया है ना, इसको फिर मैंने आधा ही इसके अंदर डाला, उतना ही मसाला बनाया। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, बाज़ दफ़ा हम लोग कम मसालों में भी मज़ेदार किस्म की जो है ना वो खाने बना सकते हैं अगर हम चाहें। लेकिन जो इसका तरीका मैंने सीखा हुआ है वो यही था। मे बी कि मेरी इंडियन बहनें जो हैं वो और तरह बनाती होंगी, और जो पाकिस्तानी बहनें हैं वो भी और तरह बनाती होंगी, लेकिन मेरा यही तरीका था। और अपनी अम्मी को देखा हुआ था इसको बनाते हुए। और आई थिंक बड़ी बाजी भी मेरी माशाल्लाह बनाती हैं, छोटी भी बनाती हैं। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म का मेरा साग, इसने बहुत टाइम लिया था, 2-2.5 घंटे मैंने हल्की आंच पे इसको भूना। और पहले मैंने आपके सामने जो बटर डाला था वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। अब मैंने ये जो आयरिश बटर में हम लोग खाते हैं, जिसका मैं देसी घी भी मैंने कल वीडियो लगाई थी, तो ये जो आयरिश बटर है ये मैंने एक्स्ट्रा लेके रखा होता है। ये मैंने इसमें 100 ग्राम जो है ना मैंने और डाल दिया। 50 ग्राम मैंने पहले डाला था देसी घी, 50 ग्राम था वो, और 100 ग्राम मैंने बटर और डाल दिया और इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया। दूसरी तरफ जनाब मैंने मकई की रोटी बनानी थी। और मकई का आटा जो था ना, ये पाकिस्तान से नहीं आया, ये यहीं से मैंने लिया है, अरबियों से। बड़ा अच्छा जो है ना, 2 किस्म का, एक वाइट और एक येलो, ये 2 किस्म की जो होती है ना माइस मकई, ये उसका आटा है। और ये मैं दिखा रही थी कि 500 ग्राम था ये पूरा पैकेट जो था। नहीं सॉरी, ये 700 ग्राम था। और मैंने इसमें जो है ना, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड थे, तो मैंने उस हिसाब से ना इस 1.5 कप जो था ना, जो चाय वाला मग होता है ना मेरा, मैंने वो ले लिया। इसके 4 पेड़े बने थे जी, बिल्कुल छोटे छोटे मैंने 4 पेड़े बनाए थे। और मैंने इसमें सिर्फ नमक डाला है, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला। और मैं दिखा रही थी, मैंने अपनी रिंग्स और अपनी चेन्स बाजू की उतार दी थी, और मैं इसको हाथ के साथ इसको मलना चाहती थी बगैर ग्लव्स के। मुझे ये आटा गूंदना बहुत अच्छा लगता है, आटा मैंने बहुत गूंदा हुआ है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में। और जो है ना, अभी तक मेरे बाजी के ससुराल में 30 साल हो गए उनकी शादी को, और उनके घर में बड़े बड़े लोगों की दावतें होती हैं, लेकिन मकई की रोटी उनके गांव में ज़रूर बनती है, खोई रट्टा में।
अगर कोई जानता होगा, पाकिस्तान में जो कोटली वाली साइड के जो लोग हैं ना, वो बहुत मकई खाते हैं, बहुत ज़्यादा। अब आपके सामने मैंने ये देखे ना, आटे को मला है हाथ की हथेली के साथ। इसके मलने का बड़ा मज़ा आता है और बड़ा परफेक्ट आटा गूंदा जाता है। आपके सामने मैंने इसको ना कोई ऑयल लगाया, सिर्फ नीम गर्म पानी, थोड़ा सा नीम से ज़्यादा गर्म होगा तो पानी था मेरे पास, तकरीबन 1.5 कप, और थोड़ा थोड़ा करके डालती गई। थोड़ा सा मैंने नमक डाला, उसको हाथों के साथ इतना मसला कि इतना मुलायम सा आटा बन गया। इसको मैंने ढाम के एक साइड पे रख दिया 10-15 मिनट के लिए। दूसरी साइड पे मैंने जो था ना, एक मेरे पास जो जिप लॉक बैग जो होता है ना प्लास्टिक का, जिसमें मैं अपनी गाजरें, सब्जियां जो होती हैं, शिमला मिर्च वगैरह, ये काट के, फ्रूट काट के इसमें मैं फ्रीज करती हूँ। तो ये पेपर था। अब मैंने इस पेपर को दरमियान से, इसका जो जिप वाला साइड थी ना जहाँ पे लॉक लगता, वो काट दिया, क्योंकि मैंने इस पे रख के जो है ना पेड़ा बनाना है। अब आपके सामने मैंने अब इस पे कुकिंग ऑयल लगाया है। जब मैंने आटे को इकट्ठा कर दिया था ना, उस पे भी थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल लगाया था, आधी टीस्पून। और अब इसके ऊपर भी 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाल दिया फोलिया के ऊपर। आपके पास दूसरा वाला फोलियो हो तो उस पर भी आप डाल सकते हैं। मैंने इस पे रख के जो है ना बनाना, और ये मैंने अपनी बड़ी वाली बाजी से सीखी है इस तरीके से रोटी बनाना मकई की। मुझे मकई की रोटी बनाना नहीं आती थी, टूट जाती थी, लेकिन आटा गूंदना मैंने सीख लिया था। वो भी मैंने बाजी से, बाजी के ससुराल में बाजी की सास, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनसे सीखा था, बेजी से। और बाजी की नंदे माशाल्लाह बहुत अच्छा, और वो तो आंखें बंद करके रोटी बनाती है ना मकई, क्योंकि उनके घर में बिला नागा मकई की रोटी बनती है। और इस तरीके से मेरी बाजी जो है ना पराठे बनाती हैं। और आपको मैं दिखाऊंगी कि कितना पतला ये मैंने बनाया है। आपको पता, मकई की रोटी थोड़ी सी मोटी होती है, लेकिन ये मैंने मकई के पराठे बनाने थे, क्योंकि ये टाइम भी तो 11 o'clock हो चुके थे। और ये मैंने तकरीबन शुरू किया था 8:30 बजे, बच्चों को भेज के मैंने साग बनाना शुरू किया। और फिर मैंने जनाब, जब साग मेरा रेडी हो गया, और फिर मैंने कहा चले अब मैं मकई का करती हूँ, ये बनाती हूँ रोटी। तो आपको बताना था, साग तो इधर से भी डब्बों में मिल जाता है, इंडियन साग भी मिलता है, लेकिन अपनी सरसों के साग का टेस्ट ही एक अपनी याद दिलाती है, अपने अपने गांव की, अपने पाकिस्तान की। बहरहाल जी, ये देखें मैंने कितना इजी तरीके से वो फोलिए के ऊपर ऑयल लगाया हुआ था ना, और दूसरे फोलिए का दूसरा हिस्सा उसके ऊपर डाल के उसको पूरा एक पराठे की तरह गोल कर लिया हाथ के साथ। हाथ के साथ मैंने गोल कर लिया, साथ मैंने देसी घी पिघला के रखा हुआ था। अब मैं थोड़ा थोड़ा, 1-1 टीस्पून, ये टेबल स्पून थी लेकिन मैंने हाफ से भी कम रखा था, ये मैं डालती गई। और जनाब मेरे मज़ेदार किस्म के मकई के पराठे तैयार हो गए 4। मैंने 1.5 खाया, बाकी मेरे हस्बैंड ने खाया। उनको इतना अच्छा लगा मकई का पराठा, इतना अच्छा लगा, तो मुझे कहती हैं अरसे के बाद आपने बनाया है। पहले भी मैंने 1-2 दफ़ा बनाया, लेकिन चाय के साथ ही हमने खाया था। लेकिन अब तो हमारे पास स्पेशल सौगात आई थी ना, मेरी नंद ने भेजी स्पेशल मेरे लिए। और वो मेरी भाभी भी हैं और मेरी नंद भी हैं, बड़ी भाई मेरे बड़े हैं, लेकिन नंद वो जो है ना, वो मेरी एज की हैं माशाल्लाह। तो उनका बहुत शुक्रिया, खालदा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने मज़े का हमें साग भेजा। और देखिए साथ मकई के पराठे, और कहते हैं कौन सी चीज़ यहाँ से नहीं मिलती, हर चीज़ मिल जाती है। ये मैंने 4 पराठे बनाए थे, और बहुत छोटे बनाए थे। मैंने आटा ही इतना गूंदा था, क्योंकि बच्चे जो है ना, उनको इतना कंसेप्ट नहीं है मकई की रोटी का, क्योंकि 2-3 दफ़ा जब पहले बनाया तब भी मैंने और मेरे हस्बैंड नहीं खाया। और ये देखें जी, मैं अब आपको दिखाती हूँ और मज़ा आ जाएगा। और आप देखें कितना पतला है ये, जिस तरह कनक की रोटी बनती है ना, ये उतना पतला मैंने बनाया है। और मैं इतनी खुश थी इसको बना के, इतना, क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे के बाद मैंने ये बनाया, 8-10 साल के बाद मैंने के जो है ना मकई की पराठे बनाए हैं। मैं कोटली गई थी, जब कोटली आज़ाद कश्मीर, जब 2 साल पहले 2021 में, तब मेरी बाजी ने अचार, लस्सी, मकई की रोटी, साग, और मकई रोटी के ऊपर भी मक्खन काफ़ी ज़्यादा, और साग के ऊपर भी काफ़ी मक्खन डाल के मुझे दिया था। और यकीन करें, मुझे अपनी पुरानी यादें आ गई थी कि यार क्या वो बड़े लोग बनाते थे। अभी तक लोग बनाते हैं गांव में, लेकिन हमारे गांव में कम रवाज है मकई की रोटी का।
बहरहाल जी मज़ा आ गया पराठा बनाने का भी और खाने का भी। एक दफ़ा बहनों बनता तो है इस तरह बनाना। आटा भी यहाँ से मिलता है, जिसको मकई पसंद है इस तरीके से तो उसके पराठे इस तरह बनाए। इस पे मेहनत बहुत होती है। देखें आपके सामने मैंने हाथ की फिंगर है और हाथ की हथेली लेके फिर जो बटन लगाने वाला नाइफ होता है उसके साथ मैंने इसकी गुलाई की है। हालांकि गुलाई ना भी हो ना, मकई की रोटी की गुलाई शिलाई नहीं होती, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं अपने हस्बैंड को अगर दूं तो उनको अच्छा लगे। बहरहाल मैं आगे दिखाऊंगी उनको कैसा लगा। और उनको था कि जल्दी जल्दी मुझे दे खाना, क्योंकि आपको पता है वो सुबह 7 बजे, अगर 6:30-7 बजे ब्रेकफास्ट लाइट सा कर लेते हैं ना, ब्रेड एग, और कभी एग नहीं लेते, ब्रेड और केज़ा दे देती हूँ, चाय दे देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेडिसिन खानी होती है। तो फिर 11:30 हो गए थे और फिर तो दिल कर रहा था। और ये था कि मकई की खुशबू एक बहुत डिफरेंट थी। और ये मैं दिखा रही थी कि अब जो मेरा था ना, जो रोटी थी उसमें से भाप बन के ना वो फूल रही थी। मतलब इतने मजे का ये आटा जो है ना, फ्लफी फ्लफी सा गूंदा गया है। इसमें कोई कनक का आटा नहीं है, इसमें सिर्फ मकई का आटा है। और ये देखें जनाब, मैंने दूसरी साइड पे सुपर डुपर लस्सी तैयार कर दी। ये पता नहीं मेरा एक एक हिस्सा रह गया जब मैंने दही डाल के, तो वो भी दही डाल के ना मैंने जग में वो लस्सी बनाई, इसमें नमक डाला और ये लस्सी बनाई। लस्सी मैंने बनाई अपने लिए, मैंने हस्बैंड के लिए चाय रखी थी, मगर हस्बैंड साहब किधर जी ना, आप लस्सी। वो कहें जी लस्सी, इतने मजा आया लस्सी पीने का। और टेम्परेचर बाहर ठंड, अंदर हीटर लगे हुए हैं, और मकई की रोटी के साथ साग और लस्सी, मजा आ गया, बहुत मजा आया। फिर मैंने साग के ऊपर थोड़ा सा ना, क्योंकि साग ठंडा हो गया था, काफी देर पहले बना के रखा था, छोटे फ्राई पैन में डाल के उसी चूल्हे पे, चूल्हा मेरा गर्म था, क्योंकि ये बिजली वाला चूल्हा जो है ना, ये आधा घंटे तक इसका रॉड गर्म रहता है। तो इस तरह मैं मक्खन दोबारा लगाती जा रही थी, थोड़ा साग के ऊपर डाला। और ये जब देखा है मेरे मट्टी वाली जो मेरा बर्तन है, कितना खूबसूरत है। ये मैंने जर्मनी से लिया है, ये भी इधर से अब मिल जाते हैं मट्टी के बर्तन भी। मैंने अब मट्टी की वो लानी है जिसमें आटा गूंदा जाता है। पुराने ज़माने में आपको पता ना मट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे। और ये जो मट्टी की मेरे पास, पंजाबी में इसको तवाख कहते हैं, तवाफ, मैं लफ्ज़ गलत ना कह रही हूँ, इस तरह का कोई लफ्ज़ है, मेरे बाजी के ससुराल में कहा जाता है। वो लोग तो अभी तक मट्टी के बर्तनों में खाते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और देखें यहाँ मेरे साग की, मेरी साग कितनी चमक है उसमें, मक्खन ऊपर डाल दो तो फिर तो और ही मज़ा। साथ मैंने पहले इधर यहाँ पर मैंने एक दफ़ा चेक कर लिया था ना रोटी के साथ थोड़ा सा ना, फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा ज़रा दें जी, इस पे कमेंट्स दें कि कैसा बना है। तो कहते हैं मज़ा आ गया। और उनकी अम्मी जो है ना, मेरी सास, वो बहुत मज़े का जो है ना बनाती हैं साग, ये वाला सरसों का साग। और कह रहे थे कि ऐसा बनाओ कि मुझे पता लगे मेरी अम्मी के हाथ का है। मैंने कहा अम्मी का मुकाबला तो मैं नहीं कर सकती, जो अम्मी है वो अम्मी होती हैं, अम्मी का टेस्ट नहीं हम ला सकते, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको पाकिस्तान वाला साग उसी तरह बना के दूं। बहरहाल जी बहुत टेस्टी बना था, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जिन जिन के पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार आ रहे हैं तो उनसे साग मंगवाएं और इस तरीके से बनाएं, खुद भी खाएं, अपनी फैमिली को भी खिलाएं और दुआएं लें। हस्बैंड बहुत पसंद करेंगे, मुझे ये यकीन है। अब मैं आ गई थी अंदर वोन सिमर में, जहाँ मेरे हस्बैंड बैठ के टीवी देख रहे थे, और जनाब मैंने उनको रोटी तोड़ के दी तो वो कहते हैं जल्दी जल्दी दो, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन इसकी खुशबू जो है ना, उस ना पूरा घर जो है ना महका हुआ था। मैं आपको सच बताऊं, रोटी की अलग खुशबू थी और साग की अलग। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मुझे आपने ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।